जो पहली बार माँ बनती है ना महिलाएं, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाती हैं कि जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं वैसे बच्चों को पालें, या आजकल जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे पालें। डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल तक कम से कम बच्चों को नमक नहीं खिलाना, कोई स्पाइस इंट्रोड्यूस नहीं करना, कुछ भी। मतलब 6 महीने के बाद हमें लगता है हमारे पास लिबर्टी होती है और हम अपने बच्चों को जो है अपने ही हिसाब से खिला पिला सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना, क्योंकि डर होता है। आप चाहे पहली बार माँ बने या दूसरी बार, बच्चे को लेके, चाहे आप दूसरी, तीसरी, चौथी, कितनी बार भी माँ बन जाएं, बच्चे को लेके जो है आप हमेशा एक कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो नन्ही सी जान है, आप पे डिपेंडेंट है और उसका अच्छा सोचते हैं आप। पर बीइंग इंडियन मदर, देखिए जो डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादातर वो जो नमक ना लेने की बात करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो फॉरेन कंट्री इंस्पायर्ड होते हैं। इसमें काफ़ी हद तक कुछ केसेस में ज़रूरी भी होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में देखिए हम इंडियन हैं और 6 महीने के बाद जब अन्नप्राशन होता है वैसे भी हम हल्का फुल्का देते हैं। लेकिन जब बच्चा 8-9 महीने का या साल भर का होने को आता है, तब उसे नमक से, मसालों से, स्पाइसेस से इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाइए, क्योंकि हम इंडियन हैं। बच्चे को जो है किसी विदेशी खाने की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि वो ब्लेंड खाना नहीं खाएगा बड़ा होके। उसको ग्रेजुअली अडेप्टेशन ज़रूरी है हमारे इंडियन फूड और स्पाइसेस की। तो इसीलिए जब बच्चा 1 साल का होने को आ जाए, यानी 7-8 महीने के बाद, उसको नमक, खट्टा, मीठा या जो भी हमारे इंडियन हल्के फुल्के स्पाइस है वो ज़रूर खिलाइए। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इससे बच्चे की हेल्थ बिल्कुल नहीं ख़राब होती। मैं एक्सपीरियंस के बाद ही ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, नॉट विदाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी अभी को हल्का फुल्का सॉल्ट और थोड़ा सा सॉर, खट्टा, मीठा, सब मैंने इसको टेस्ट करवाना शुरू कर दिया है। तो अब ये धीरे धीरे करके सारे टेस्ट को अडॉप्ट करेगा और इससे उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यकीन मानिए कि अगर बच्चे को ज़्यादा आप सीधे सिंपल खाने और एकदम ब्लेंड खाने की आदत डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि जब वो बाकी इस वेदर के अंदर रहेगा, क्योंकि वो हमारी वेदर कंडीशन ऐसी है, तो वो ज़्यादा बीमार रहने लग जाता है। ज़रूरी नहीं हर कोई बच्चा हो, पर अधिकतर। तो उसको अगर आपको रफ एंड टफ रखना है अपने इंडियन वेदर के हिसाब से, तो उसे वही खाना खिलाइए जो आप भी खाते हैं, इंडियन फूड विद ऑल द टेस्ट, विद ऑल द स्पाइसेस, क्योंकि उससे ही वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और उसको आदत पड़ेगी। आफ्टर ऑल ये छोटी मोटी जो है ये रहने तो इंडिया में ही है, खाएंगे तो आप ही जैसा खाना, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे जितनी जल्दी हो सके यूज़ टू कर लीजिए। नहीं तो फिर देखिए ये काम आप ही के सर आएगा कि पहले इनका अलग रसोई बनेगी, फिर आपकी अलग रसोई बनेगी। इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग। और लास्टली, वी आर इंडियंस एंड वी कांट लिव विदाउट स्पाइसेस। या ओह नो 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 नो, Oh, mum. He can't stand right now. But उसको हैबिचुअल करना है, थोड़ा बहुत ऐसे, फिर वापस बिठा दिया, थोड़ा ऐसे, फिर बिठा दिया। तो बाय दिस उसको धीरे धीरे आदत होने वाली है, जल्दी चलने की, दौड़ने की, सब। तो ही इज ट्राइंग बाय हिमसेल्फ।